हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट पाइसेस। आपकी टैरोट रीडिंग का हॉरोस्कोप है सितंबर 2023 का। इसको पाइसेस सन मून राइजिंग से भी देख सकते हैं। तीन मेन इंडिकेटर्स और सिग्निफिकेटर्स हैं। सबसे पहले टेम्परेंस है। टेम्परेंस आपको इंडिकेट करता है कि आपको माजी के जो आपके चाहे रिलेशंस में, लव रिलेशनशिप्स में, फ्रेंड्स, कहीं पे भी झगड़े नाराज़गी हैं, आपको लोगों से अगर सुलह करनी पड़ती है, किसी को माफ़ करना पड़ता है, बड़ा ज़रूरी है हीलिंग के लिए। और फिर ये कि पहले 10 दिन जो सितंबर के हैं, आपको काफ़ी सारी चीज़ें टॉलरेट करनी पड़ेंगी अगर आप सही हैं रिलेशनशिप में, अपने कैरियर में। उसके बावजूद जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं तो आपने उसको डिप्लोमेटिक वे में हल करना है, बजाय इसके कि लड़ाई झगड़ा। आपने रूड नहीं होना, स्टबन नहीं होना। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन मून राइजिंग्स की एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा है। और ENW से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कैरियर में भी कुछ डिफ़िकल्ट और इंटेंस टाइम आ सकता है और बैलेंस चाहिए रिलेशंस में, तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखना होगा और कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़। फिर आ जाता है मून कार्ड। मून कार्ड एनर्जी है 11 से 20 सितंबर की। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग्स यहाँ इन 10 दिन में इंपॉर्टेंट है। IR से स्टार्ट होने वाले नेम्स, पास्ट की कुछ इश्यूज़ जिसमें आपके पर्टिकुलरली रिलेशनशिप इश्यूज़ यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइटेड है, वो आपको दोबारा एड्रेस करने पड़ सकते हैं। जो कोई झगड़े परेशानियाँ थी, और यहाँ पे आपको बेसिकली फोकस करना होगा अगेन अपनी इंट्यूशन पे, अपनी गट फीलिंग पे। कन्फ्यूजन, डिसअपॉइंटमेंट्स को क्लियर कर लेना चाहिए आपको। आपकी जो भी रिलेशनशिप्स में चल रही हैं, डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं, उससे आपको रिलीफ भी मिलेगा, क्योंकि कुछ इमोशनल इश्यूज़ हैं जो आपको कॉन्टीन्यूसली बॉदर कर सकते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन, एनजाइटी हो सकती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कुछ अनसर्टेनिटी है। तो आपको उन चीज़ों को क्लियर करना होगा ताकि आपका थॉट क्लियर हो, आपके सामने चीज़ें विजिबल हो जाएं। फिर आ जाता है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो कि आपका 21 से 30 सितंबर की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट होंगे आपके यहाँ पे। कुछ फाइनेंशियली इम्प्रूवमेंट है। बिजनेस और एजुकेशनल ट्रिप्स और ट्रैवलिंग आ सकती है आपकी। जो भी फाइनेंशियल आपके ऊपर बर्डन्स थे, चाहे वो टैक्सेस हो सकते हैं, इंश्योरेंस हो सकता है, बिल्स, इंस्टॉलमेंट्स, कुछ भी ऐसा है, तो वो आप इजीली, यहाँ पे एनर्जी है कि आपके ऐसे हालात रब ताला के फजल से बन सकते हैं, उसकी क्लियरेंस होना। और पेज ऑफ पेंटिकल्स में कम्युनिकेशन आपका इम्प्रूव होता है, चाहे वो फाइनेंशली हो, आपका लव रिलेशनशिप में हो, कॉल्स, मैसेजेस और ओवरऑल मीटिंग्स इसमें आ जाती हैं। काफ़ी रिफाइंड एनर्जी। फिर हम आ जाते हैं आपके कैरियर और फाइनेंसिस पे। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स है 1 to 10 सितंबर, और पास्ट एनर्जी इंक्लूडेड है। 9 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन मून राइजिंग्स और IR से स्टार्ट होने वाले नेम्स। आपने बहुत सारी अपने कैरियर, फाइनेंसिस में, बिजनेस में हो सकता है एफर्ट की हो, यानी आपको डिफ़िकल्टीज आई हो अपने कैरियर को सेट करने में, गेंस में। अब यहाँ पे ये एनर्जी है कि आप जॉब स्विच करने से शायद डर रहे हो, किसी फर्दर रिस्क लेने से, कहीं पे अपना पैसा इन्वेस्ट करने से, अपनी आप आज तक की जमा पूंजी, आप कह लो, अपनी इन्वेस्टमेंट्स किसी के भी हाथ पे रखने से पहले आप काफ़ी ज़्यादा बॉदर्ड हो, जैसे आप कोई प्रॉपर्टी ही परचेज़ करो या आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे वो फियर नज़र आता है कि आपका आज तक का जो गेन है, आप उसको लूज़ नहीं करना चाहते। आप बहुत ज़्यादा करीजियस, डिटर्मिन्ड पर्सन हो, बहुत ज़्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट एनर्जी है यहाँ पे, लेकिन उसके साथ फियर्स हैं। फिर आता है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स 11 से 20 सितंबर की एनर्जी है। अगेन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट होंगे, और AGS के साथ स्टार्ट होने वाले नेम्स। बट यहाँ पे एनर्जी ये है कि ये एक अच्छा टाइम है, आपका इमेज पॉजिटिव बहुत ज़्यादा लोगों के सामने खुल के आएगा। और रिलेशनिंग, पर्टिकुलरली बिजनेस रिलेशनिंग, इमोशनली लोगों से कनेक्ट होना, नए कॉन्ट्रैक्ट्स को, नए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना, आपकी सडनली, शायद अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, कुछ भी, आपके रिलेशनशिप बड़े अच्छे बिल्ड हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हो आप वैसे भी, और इमोशनली, कैरियर, फाइनेंसिस के रेलिवेंट नए फ्रेंड्स बना सकते हैं जो आपको हेल्प आउट करें। क्योंकि एस ऑफ कप्स जो है, ये आपकी कैरियर हो, जॉब हो, प्रोजेक्ट्स हो, ग्रोथ है, फ्लरिश करता है चीज़ों को। आपको यहाँ पे स्पिरिचुअली भी गाइडलाइन मिलती हुई नज़र आती है, तो आपको वो फियर नहीं रखना चाहिए जो आपको इस टाइम फियर बॉदर कर रहा है। फिर आ जाता है इसके साथ 6 ऑफ पेंटिकल्स है 21 से 30 सितंबर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन मून राइजिंग्स की एनर्जी है। कोई भी आपके करीबी, चाहे वो फैमिली में से हों, सिबलिंग्स हों, आपको कोई
अनबाइस्ड अनकंडीशनल सपोर्ट आ सकती है, इवन आपके पार्टनर्स हेल्प कर सकते हैं। फाइनेंशियली आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व होना, बैलेंस आना, ओवरऑल आपकी टेंशन्स में कमी आना, सर्कमस्टांसेस इंप्रूव होना, खुसूसन जो आपके माली तौर पर डिस्टर्बेंसेस है उसमें कोई हेल्प आ सकती है। और यहाँ पे आपको कुछ गिफ्ट्स और अप्रिसिएशन भी मिल सकती है आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव और सिबलिंग्स की तरफ से। और फ्यूचर के लिए आप अगर इन्वेस्टमेंट्स करें तो अच्छी वाइज इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। लव रिलेशनशिप्स पे आते हैं। ये 3 कार्ड लव रिलेशनशिप के सबसे पहले 7 ऑफ कप्स है, जो कि पास्ट के कुछ वीक्स हो सकते हैं, मंथ्स, और पर्टिकुलरली 1 से 10 ऑफ सितंबर की एनर्जी है। लव रिलेशनशिप्स में आपको कुछ चॉइसेस हो सकती हैं, कन्फ्यूजन, जैसे एक से ज़्यादा ऑप्शंस हों मैरिज के लिए, लेकिन आप क्लियर नहीं हो, क्योंकि एक तो यहाँ पे कि आपको समझ नहीं आ रही कि हु इज़ बेस्ट फॉर यू। और अगर आप ऑलरेडी इवन रिलेशनशिप में हो तो यहाँ ये हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस जैसी थी आपके पार्टनर्स एग्जैक्टली वैसे नहीं, जिसकी वजह से आपका डिसीजन वीक होता हुआ नज़र आता है। यानी यहाँ पे आपकी कोई लॉजिक नहीं काम कर रही, आपको एक ऑफ़र भी नज़र आ रही है रिलेशनशिप में, अपॉर्चुनिटी भी नज़र आ रही है, लेकिन उसके साथ ही आपके कुछ रिजर्वेशंस हो सकती हैं, कुछ इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। अब यहाँ पे लॉजिक से ज़्यादा आपकी गट फीलिंग, इमोशन, इंट्यूशन हेल्प करेगा कि आपको अपने आप को देखना होगा कि आप कैसे पर्सन हो, आपका माइंडसेट क्या है और आप किस तरह के इंसान के साथ अच्छे से सिंक कर सकते हो। फिर आता है किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो 11 से 20 सितंबर की एनर्जी है। अब यहाँ पे वो आ रहा है कि एक तो ये कि कोई भी आपको जो ऑफ़र्स आ रही हैं, या तो वो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, या एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग्स हो सकते हैं। मतलब ये मिक्स्ड एनर्जी है, इसमें ऑलमोस्ट टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के अलावा बाकी सारे साइंस की एनर्जीज हैं, जिसमें एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जी भी है। जो भी पर्सन आपके साथ रिलेटेड है, रिलेटिव, फ्रेंड या लवर पार्टनरशिप होगी लव रिलेशनशिप की, तो कोई आपको यहाँ अनएक्सपेक्टेड लव ऑफर के साथ ऐसे पर्सन की एनर्जी जो मैच्योर हो, एम्बिशियस हो, हेल्पफुल हो, पैशनेट हों। फिर अगर रिलेटिव्स की बात करें, वहाँ पे कोई मेंटोर, गाइड या एडवाइज़र टाइप पर्सन हो सकते हैं। लॉयल फ्रेंड्स की एनर्जी है जो आपको पसंद करते हों और आपकी हेल्प कर सकते हैं। और प्योरली लव रिलेशनशिप में कोई ऐसा पर्सन जो सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल हो, करीजियस पर्सन हो, ये एनर्जी है यहाँ पे, विच इज़ वेरी गुड। आगे आता है पेज ऑफ थॉट्स, 21 से 30 ऑफ सितंबर की एनर्जी। पेज ऑफ थॉट्स जो है वो इंडिकेट करता है कि आप, हो सकता है मैरिज, एंगेजमेंट की तरफ थॉट आपका जा रहा हो, या किसी रिलेशनशिप की इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा हो, और बड़ी यूथफुल, लाइट और चार्मिंग एनर्जी आपकी नज़र आती है। एडवाइसेस पे बहुत गौर करना है। और एक चीज़ ये कि आपने कोशिश करनी है, पेज जो है अपने साथ कुछ मैसेजेस लेके आता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो किस सूट में से है। यहाँ पे वो आपका सॉर्ड्स में से है, तो डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ चीज़ें डिले हो सकती हैं, क्रिटिसिज्म मिलना, लव रिलेशनशिप में पार्टनर्स के साथ झगड़ा, नाराज़गी, कुछ एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत हो सकती है, या कोई थर्ड पार्टी भी आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकती है आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में से, पर्टिकुलरली आखिरी 10 दिन में। और ये आपके पार्टनर्स की साइड से भी कोई हो सकता है। अब हम बात करते हैं आउटकम पॉसिबिलिटी की। 1 से 10 सितंबर की आउटकम है टावर का। टावर इंडिकेट करता है कुछ ब्लॉकेजेस हैं, डिस्टर्बेंसेस हैं, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन भी है, आप फाइनेंशियली भी गार्डेड हो। आगे फर्दर स्विच करना, इन्वेस्ट करने से आपको कुछ रिस्क फील होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ब्रेक भी चाहिए। और टावर यहाँ पे इंडिकेट करता है डिसअपॉइंटमेंट्स को भी। बट यहाँ पे आपको वो जो मेजर चेंजेस अपने अंदर करनी है, अपने काम में, अपने थॉट प्रोसेस में, वही आपको फर्दर गाइडेंस आपके लिए प्रोवाइड करेंगी। मींस ये सिर्फ टावर डिस्ट्रक्शन नहीं, आपको एक नया रास्ता भी बता रहा है एनलाइटमेंट का। फिर आता है सन कार्ड 11 से 20 सितंबर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग, एजीएस से स्टार्ट होने वाले नेम्स, और ये इंडिकेट करता है रिकवरी। पहली बात तो ये कि आपको जो इमोशनली डिस्टर्बेंस है, तो किसी रिलेशन की रिकवरी भी हो सकती है, किसी दोस्ती की, किसी पुराने पार्टनर के साथ रिवाइव करना, या किसी रिलेटिव के साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप, हैप्पी टाइम हो सकता है, फिर से ग्रोथ, और कोई एक्नॉलेजमेंट मिल सकती है आपको। गुड फॉर्चून है, ऑप्टिमिस्टिक सॉर्ट ऑफ एनर्जी है, और अपग्रेड यहाँ पे आपकी चीज़ें होती नज़र आती हैं। एंड पे आता है द डेवल कार्ड, 21 से 30 ऑफ सितंबर। अब डेवल इंडिकेट करता है कुछ आपको बैलेंस की ज़रूरत है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन, मून, राइजिंग्स की एनर्जी आएगी, और
यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो इन 10 दिन। कैसे? अगर आपने किसी से बहुत ज़्यादा, किसी रिलेटिव, किसी करीबी से सीक्रेट शेयर किए हैं तो कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है, मैनिपुलेशन की एनर्जी है। फिर डिस्ट्रक्टिव कैसे है कि आप जैसे किसी रिलेशनशिप में को आपने बहुत अच्छे से चलाया, लेकिन आप पार्टनर्स की साइड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, डिमांडिंग है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, जिससे आपको फ्रस्ट्रेशन, एनजाइटी और डिस्टर्बेंस हो सकती है। आपको कंट्रोलिंग किस्म के पार्टनर्स या एटलीस्ट को बिहेवियर के इश्यूज आ सकते हैं, या जैसे ऊपर पेज ऑफ थॉट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि किसी थर्ड पार्टी की हुई किसी शरारत कह लो, को किसी हरकत की वजह से हो सकता है। तो आपने बेसिकली इसको बैलेंस करना इन 10 दिन में अपने रिलेशन की साइड को। वैसे ये आपकी कंप्लीट मंथली रीडिंग हो गई सितंबर 2023 की। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशंस मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।